दोस्तों कोई भी आदमी जब किसी भी तरह का बिजनेस, व्यापार, छोटा रोजगार शुरू करने के बारे में सोचता है ना, तो वो सोचता है कि ये रोजगार शुरू कर रहे हैं ना, तो भाई अब तो मेरा वारा न्यारा हो जाएगा। एक बार हम बिजनेस में कदम रख दिए तो भाई बिजनेस तो धड़ल्ले से चलेगा, खूब सारा पैसा कमाएंगे, ढेर सारा स्टाफ रखेंगे, खूब माल बनाएंगे, खूब बेचेंगे, या तो खूब माल मंगाएंगे और खूब माल बेचेंगे, बहुत सारा मेरा कस्टमर बन जाएगा और हम ठाट से बैठ करके चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, या फिर घूमेंगे फिरेंगे, कार से मौज मस्ती करेंगे। क्या ऐसा होता है? जो भी बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है किसी भी बिजनेस में। बिजनेस कोई भी व्यक्ति कुछ कारणों से शुरू करता है। पहला कारण, उन्हें नौकरी नहीं मिलता है। दूसरा कारण, वो नौकरी के लायक नहीं होते हैं। तीसरा कारण, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। चौथा कारण कि उनके फैमिली में लोग कहते हैं कि भाई तू बिजनेस कर ले, कि ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, ऐसा होता है। और भी बहुत से कारण है कि उनको किसी का नौकरी करने का पसंद नहीं है या फिर किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। तो इस कारण से लोग बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने का मोटिवेशन यही सब जगहों से आता है। आप भी अगर बिजनेस शुरू किए होंगे या शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे तो यही छोटा छोटा चीज मोटिवेशन होगा जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रेरित करता है। कोई बड़ा कारण नहीं होता है कि भाई अब तो मुझे फोड़ डालना है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। तो जब किसी भी तरह का बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले ख्याल आता है कि किस तरह का बिजनेस करूं। वो देखता है कि मेरे दोस्त चप्पल का बिजनेस कर रहे हैं, मेरा दोस्त सब्जी का बिजनेस कर रहा है, चाय का दुकान खोला है, कपड़े का दुकान खोला है, मेडिकल शॉप खोला है, कोई फैक्ट्री लगाया है, कहीं से माल परचेज के लाता है, बेच देता है, किसी तरह का दुकान खोला है। यही सब सोच करके ना, यही सब देखता है आसपास में और इसी को देख करके वो चाहता है कि भाई मैं भी किसी भी तरह का दुकान खोल लूँ, फैक्ट्री खोल लूँ, ट्रेडिंग का काम कर लूँ, यही सब सोचता है। तो स्टार्टिंग में उसको जो अट्रैक्टिव लगता है कि भाई जिसके यहाँ पूरा माल बिक रहा है, माल आ रहा है, जा रहा है, दोस्त खूब वीआईपी बन के घूम रहा है, 10 आदमी हाँ सर कैसे हैं सर, ठीक सर, हाँ सर, ओके सर, आप उसके यहाँ आते जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो बिज़नेस बहुत अच्छा है और आप करने के बारे में सोचते हैं। तो क्या ऐसे ही आप बिजनेस करने के बारे में सोच करके बिजनेस को सफल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिजनेस को सफल करने के लिए आप में वो मोटिवेशन चाहिए जो एक बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है या फिर स्ट्रगल करके पैसे कमाने का जज्बा बनाए रखता है। आपकी शादी हो चुकी है तो आप बढ़िया से बिजनेस करेंगे, आपके बच्चे हैं तो आप अच्छे से बिजनेस करेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको चैलेंज दे दिया है कि आप ढेर सारे पैसे कमाओ या फिर पैसे वाले बन जाओ तो आप अच्छा बिजनेस करेंगे, आपको किसी आपके बॉस ने बहुत बात सुना दिया है तो आप अच्छा बिजनेस करेंगे, आपके दोस्त अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर दिए तो फिर आप अच्छा बिजनेस करेंगे, आपके दोस्त लोग नौकरी कर रहे हैं और आप किसी लायक नहीं है, कहीं जॉब नहीं कर सके, तो फिर आप अच्छा बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि बिजनेस में कंटिन्यू बने रहने के लिए मोटिवेशन चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, भयंकर मोटिवेशन कहाँ से मिलता है भाई? एक बार सरकारी नौकरी में घुस गया ना तो फिर उसको कुछ करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस वो बैठा हुआ है और उसको सैलरीज मिल रही है और ज़्यादा प्रेशर वाला काम भी नहीं होता है, और उसके बाद लाइफ सेट, सुंदर पत्नी आएगी, ढेर सारा दहेज आएगा, बाबू मैया खुश हो जाएगा, भाई परिवार समाज में सब में मेरा इज्जत बढ़ जाएगा। तो इसलिए उस मोटिवेशन के कारण लोग नौकरी करते हैं। लेकिन बिजनेस किस मोटिवेशन से करते हैं? बिजनेस के कई मोटिवेशन हो सकते हैं और बिजनेस में मोटिवेशन चेंज होते रहता है, उसमें फ्लक्चुएट करते रहता है। आपको थोड़ा सा नुकसान हुआ, मोटिवेशन गया तेल लेने, थोड़ा सा प्रेशर आया, मोटिवेशन गया तेल लेने, ग्राहक कुछ 4 को बात सुना दिया, मोटिवेशन गया तेल लेने, फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मोटिवेशन गया तेल लेने, आपके पास कर्ज ज्यादा हो गया, उधार ज्यादा हो गया तो आपका मोटिवेशन गया तेल लेने, आपको हेडेक हो गया, मोटिवेशन गया तेल लेने। तो भाई बिजनेस आसान नहीं है। 100 में से 90 बिजनेस तो पहले ही साल फेल हो जाता है, उसके बाद 4 साल में 10 जो बिजनेस है उसमें से 9 बिजनेस फेल हो जाता है। यानी 5 साल बाद तक कुछ कुछ बिजनेस टिके रहते हैं। बहुत स्ट्रगल लगता है एक बिजनेस को टिकाए रखने में, उसे करने में। तो सबसे पहले आप ये तय करिए कि आपको जो भी बिजनेस करना है उसमें आप जी जान लगाएंगे, किसी भी हालत में आप उसे बैक नहीं करेंगे, आप उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आई
तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आपके मशीन खराब है तो उसको देखेंगे कि कैसे ठीक करें, आपके कस्टमर कुछ शिकायत कर रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें वो देखेंगे, बिजनेस में पूंजी की कमी हो रही है तो उसको सॉल्व करेंगे, अगर मैनेजमेंट की कमी है तो उसको ठीक करेंगे, नए लेबर मंगाने हैं उसको देखेंगे, मटेरियल ढंग का कहाँ मिलेगा वो खोजेंगे, कहाँ ढंग के कस्टमर मिलेंगे वो देखना होगा। तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, एक ढंग का पैसा उससे कमा सकते हैं। बिजनेस डे टू डे वर्क है, ऐसा नहीं कि आपने ढेर सारा मेहनत किया उसके बाद फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐशो आराम नहीं। आपको रेगुलर मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत के रूप बदल सकते हैं। पहले दिन हो सकता है कि आप बंडल खुद उठाए हो, लेकिन दूसरे दिन हो सकता है कि आपको बंडल उठाने के लिए एक लड़का रखना पड़ा हो। तीसरे दिन हो सकता है कि आपको बंडल उठवाने के लिए 4 लड़के और उसके ऊपर मैनेजर रखना पड़े और वो मैनेजर आपको रिपोर्ट करेगा, लेकिन आपको रिपोर्ट देखना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसा करना पड़ सकता है। कल को आपको ढेर सारे स्टाफ हो जाएंगे, लेकिन आपको उन स्टाफ को देखने के लिए आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा, फिर उनको मैनेज करने के लिए आपको होना पड़ेगा। तो आप कभी भी बिजनेस से आउट नहीं हो सकते। बिजनेस से आउट होकर के आप बिजनेस को चला नहीं सकते। आपको अपनी नज़रें, अपना दिमाग, अपना मेहनत एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर आपने इन सभी चीज़ों को एक्टिव नहीं रखा तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस आपका है, उनको नौकरी से मतलब है, सेल से कोई मतलब नहीं है, उनको बस तनख्वाह से मतलब है। प्रॉफिट बिजनेस आपका ड्रीम है, ये बिजनेस आपका सपना है, उसे आपको चलाना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए कि आप किस बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं, आपको कौन सा बिजनेस सूट कर रहा है, क्योंकि एक बार किसी बिजनेस को स्टार्ट कर देने के बाद आपको बैक नहीं होना चाहिए। आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो भाई बैक क्यों होना है। अब जो परिस्थिति होगा देखा जाएगा, आप उसमें जी तोड़ मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो जो चीजें मांग रहा है आप उसे देंगे और दे करके उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। बिजनेस में क्या होता है कि आपको 24 घंटा मेहनत करना होता है, 24 घंटा आप एक्टिव रहते हैं। एक जो रेगुलर वर्कर है वो 8 घंटा काम करता है, उसके ऊपर का सुपरवाइजर 12 घंटा काम करता है, मैनेजर 16 घंटा काम करता है और बिजनेस का ऑनर 24 घंटे काम करता है। उसको कभी भी कोई टाइम से मतलब नहीं है, वो कभी भी बैठ करके अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच सकता है, उसे आगे बढ़ाने के बारे में नई नई चीजें लागू कर सकता है। उसके लिए कोई हेजिटेशन नहीं है कि ऑफिस में झाड़ू मारना है या फिर बंडल उठाना है या फिर किसी करोड़पति क्लाइंट से डील करना है। उसे कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और जब इस तरह का मोटिवेशन आपके अंदर है तो आप बिजनेस में फोड़ के रख देंगे। और अगर आपने बिजनेस को दिल से चाहा, उसके लिए मेहनत किया और आपकी टीम वैसी हो गई तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। बहुत अच्छा होता है अगर आपको एक अच्छा टीम मिल जाता है। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करिए, छोटा या फिर बड़ा, मेरा सुझाव है कि कोई भी बिजनेस शुरू करिए उसको छोटे रूप में करिए, फिर धीरे धीरे स्केल अप कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार 50 लाख लगा दिया। उस बिजनेस को अगर आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं ना तो 5,000 से शुरू करिएगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि 5,000 से कौन सा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।